अरे वाह। और वो किसी के ऊपर चढ़ रहे थे जैसे बच्चों की तरह, इस तरीके से दिखे। और आज एक विशाल रूप में, इसमें बाल भी थे उनके जैसे लंबू टाइप होते ना, लेकिन हनुमान जी का रूप था। जरा माइक को नजदीक कर लो, सुनाई दे। आज विशाल रूप में थे, उनके जैसे लंबे लंबे बाल भी थे। जब मैंने सांस अंदर रोक के जब ये देखना की कोशिश की तब ये दिखे थे। और जब बाद में दिखे हैं, जब उतारते हुए, तो उन्होंने लाल अंगोछा पहना हुआ था और हरे रंग का उनके ऊपर कपड़ा था। और जैसे वाल्मीकि जी साधु जी भी उनके साथ बैठे हुए थे और एक पताका लहरा रही थी, इस तरीके से दिखाई दे रही है। आज आपने साधना में अनुभव किया कि हनुमान जी आपको विशाल रूप में दिखे, कोई साधु बैठे थे। हो सकता हो ये पद्धति जिन्होंने दी है, सन्यासी बाबा ही ना बैठे थे। नहीं था कि विकृति को कैसे निकालेंगे, लेकिन ये प्रोसेस में वो विकृति ऐसी चलेगी कि मेरा कोई पता नहीं चला कि बस मैं खाली हो गया। तो खाली, इतना खाली हो गया कि मेरा शरीर एकदम स्थिर हो गया और मैं अवेयरनेस इतनी बढ़ गई कि सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैं कुछ हिलता नहीं था, लेकिन मैं स्थिर पत्थर जैसा हो गया और अवेयरनेस बढ़ गई। और उसके बाद जो आनंद शुरू हुआ, आनंद आने का, तो जो मंत्र आपने दिया वही तो है गुरु जी, फॉर नो रीजन, ओम हम हनुमते नमः, वही तो लाइफ है, वही तो जीवन है, ऐसा लगा। और मेरे में जो आनंद है वो ओवरफ्लो होने लगा, प्रेम ओवरफ्लो होने लगा, मेरे में से बहने लगा। और बिना बुलाए मन में बालाजी आ गए। जो अब तक मैं कोशिश कर रहा, बालाजी आ गए, उसके बाद सन्यासी बाबा आ गए, दादा गुरु जी, और आप भी आ गए। उसके बाद मेरे पूर्वजों सब ने मेरे को आशीर्वाद दिया और सब हंस के, और उसके बाद आपने बताया आप उसको बुलाओ, तो फिर उसको बुलाया और मैं बहुत आनंद के बहुत फॉर नो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बाकी सब परिवार के साथ हो। मैं नेपाल का हूँ, नेपाल की मेरा पैदाइशी है, फिर बाहर जाके 2 साल यूरोप में रहा, अभी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। लास्ट 5-6 ईयर्स से मेरा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है, मन अशांत
मैं अध्यात्म से 18 साल की उम्र से लगातार लगे रहा हूँ। मेरे खोज चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ साल से बहुत आसान है मन। लेकिन मेरा साधना कैसे रहा है, मैं वस्तु से भी बहुत प्रभावित हूँ। मैं स्वामी और उनके आश्रम में भी रहा हूँ कुछ समय। मेरा अद्वैत की तरफ ज़्यादा वो है, ये रूप की तरफ ज़्यादा, रूप को ध्यान में कर ही नहीं सकता, वो मुश्किल होता है। तो ईश्वर मतलब अनंत ईश्वर, ऐसा मेरा रहा है। और मेरा ध्यान का प्रक्रिया ज़्यादा श्वास का ध्यान और चेतना का सजग रहना वो हो रहा है। लेकिन जो आपसे कल मिला एकांत में बात करें, उससे मेरा सारा मतलब वो अशांति ऐसा गायब हो गया। मन बहुत ही शांत है। इतना क्रोध आता था छोटी छोटी बातों में, वो क्रोध ऐसे ही चला गया अभी तक। शायद ही कायम रहे, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। धन्यवाद। बना रहे। और आज की साधना में भी ये जो मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूँ, काम जो है आता था, वही मेरी प्रार्थना है। और ये साधना में मेरा वही प्रयास रहा है। और अनुभव भी हुआ है कि अभी कल से आज और प्रसन्न भी हुआ है। वाह। हृदय और प्रसन्न है। मुझे विजुअल्स दिखाई नहीं देते, भगवान के रूप आते नहीं। लेकिन आज ऐसा बालाजी का बहुत क्या बोलते हैं, विराट स्वरूप, विजुअल क्लियर नहीं था, लेकिन ऐसा एनर्जी स्वरूप भी विराट स्वरूप सामने है और उनकी गोद में मैं हूँ, ऐसा प्रतीत हुआ। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा नाम प्रेम कुमार है, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत ही व्यस्त रहा। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम में बहुत ही व्यस्त रहता था अपने लाइफ में। और चूँकि लगभग 50,000 से ऊपर लोगों की हमारी टीम है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहता था। मेरा मोबाइल हमेशा बजता ही रहता था। गुरुजी, पिछला भी ऊर्जा संचय में हमने ज्वाइन किया था आपके साथ, और वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला था। और यहाँ आया तो उससे 50% ज़्यादा गुरुजी मिला, वहाँ से 50% ज़्यादा मुझे मिला कि प्रभात निकेतन जैसा आश्रम बगल में गंगा कलकल बह रही। गुरुजी, आपने जो चीज़ लोगों को दिया है, जो विधि आप बताए हैं, जो विधि हमने किया, जो महसूस किया, लगा कि आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं जीवन, कभी इतना हल्का में हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा था जब आप राम राम को उच्चारण करवा रहे थे, अंदर से जो बातें निकल के आ रही, लग रहा था कि मैं उस गंगा में बैठ गया, जैसे कि दीप उसमें रहता है और वो बहता हुआ जा रहा, उतना हल्का अपने आप को महसूस किया। बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी। हमने पढ़ा था इतिहास में, अभी भी पढ़ता हूँ कि आज से 131 वर्ष पहले गुरुजी विवेकानंद जी का आगमन हुआ था। वो जाके शिकागो में धर्मसभा में भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, वो हमने पढ़ा था गुरुजी। लेकिन अभी मैं आपको लाइव देख रहा हूँ गुरुजी कि आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आपके जैसे गुरु हमें मिले हैं। हम और पूरा परिवार आपके जीवन भर निधि रहेंगे और आपके इस अभियान में जीवन भर गुरुजी आपके साथ रहेंगे। इसको बढ़ाने में आपकी बहुत जितना मदद हो सकता है गुरुजी, वो हम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपको करोड़ करोड़ आशीर्वाद। मंच पर विराजमान सभी सिद्ध पुरुषों के चरणों में लाता हुआ प्रणाम, पंडित जी के चरणों में। और भी मैं मनोज कुमार सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से आया और सपरिवार बाबा के शरण में। और इस यात्रा में हमारी पत्नी ने बागेश्वर धाम जा के और उन्होंने हमको प्रेरित किया इसमें आने के लिए। मैं स्वयं अपने पूरे जीवन पर्यंत भगवती भोलेनाथ के सब शिव शक्ति के श्री चरणों में जीवन पर्यंत सेवा में लगा हूँ और पूजा की अर्चना में लगा रहता हूँ। नाम जब सब होता रहता है। अनोखा प्रयोग है गुरुदेव आपका
अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभूति हुआ नहीं हमको जो अभी हमको हुआ है। और इसके लिए गुरुदेव आपने एक नया रास्ता हमको दिखाया है। भूम फट के समय हमको एक अनुभूति हुआ सिर्फ रोने का, लगातार रोने का भूम फट। और उसके बाद राम राम के समय एक दिव्य तेज मेरे शरीर में प्रवेश करता हुआ नजर आया और कानों के पास से लगातार पसीना चलना शुरू हुआ और बहुत ज्यादा गर्मी की अनुभूति हुई। हालांकि हम इन चीजों पर बहुत भरोसा नहीं होता मन में, लेकिन भगवान की आराधना मैंने जीवन पर किया। एक बार हमको क्षणिक दर्शन भगवती का हुआ, मेरी इष्ट है माता। तो इसके लिए गुरुदेव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बेजरूरत हंसी का जो आपने ये किया उसमें हमको बहुत हंसी आई। उसमें हमारे मन में कोई भाव नहीं था, मेरे मन में हंसने का कोई भाव नहीं था, मेरे कारण भी कुछ भी नहीं था, लेकिन लगातार हंसी आई और लगातार हंसी आई और इतनी हंसी आई जितना मेरे जीवन में कभी हंसा नहीं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सभी लोगों को समय देना उचित होगा। सभी भक्त आएंगे। अचानक कभी यहाँ भी मेरा आना हो गया। गुरु जी आपका ये बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बने रहे गुरु जी। क्या अनुभव किया साधना में? कल मैंने अनुभव किया गुरु जी, मैं सदानंद गुरु जी की चेली हूँ, उनका दर्शन हुआ। मुझे लगता है कि वे मुझे बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम जाओ, बागेश्वर